नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। नेपाल में कुल जनसंख्या के 9% से बेसी ज्येष्ठ नागरिक सब रहल तथ्यांक। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक प्रति शुभकामना व्यक्त। ज्ञान सीप आ अनुभव के नया पीढ़ी में हस्तांतरण करेला जोड़। नेकपा एमाले के पहिलका राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन शुरू। देशभर के करीब 6000 प्रतिनिधि सहभागी। इथियोपिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक कर्मचारी के देश निकाला। देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कैल आरोप। और इस साफ चैंपियनशिप के 13वां संस्करण आज से मालदीव्स में शुरू। उपाधि खातिर आसिन 30 गते भिड़ंत। अब पूरा समाचार। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस विविध कार्यक्रम करके नेपाल में भी आज मनावल जा रहा बा। सन 1991 से हर साल अक्टूबर 1 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनावल जाला। ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान आ अधिकार में पहुंच पुगावे के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में विश्वभर ई दिवस मनावल जाला। विक्रम संवत 2068 साल के जनगणना मुताबिक नेपाल में कुल जनसंख्या के 9% अर्थात 25 लाख से बेसी ज्येष्ठ नागरिक सब रहल तथ्यांक बाटे। विश्व में 60 बरस उम्र पुगल लोग के संख्या 76 करोड़ रहल अनुमान कल गेल बा। औसत आयु में देखल गई सुधार के ई संख्या सन 2050 तक 2 अरब पुगे के अनुमान बाटे। नेपाल में 60 बरस उम्र पुगल नागरिक के ज्येष्ठ नागरिक कहल जाला। अंतरिम संविधान 2063 से भी वृद्ध वृद्धा के संरक्षण आ उन्नति खातिर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे के अठोट कैल गेल रहे। हाल साल घोषणा भइल नेपाल के संविधान 2072 के धारा 41 में ज्येष्ठ नागरिक के राज्य से विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के हक होखी कह के उल्लेख कल गेल बा। ज्येष्ठ नागरिक के जीवन के सहज, सुरक्षित और सम्मानित बनावे खातिर ज्येष्ठ नागरिक नीति, कार्यनीति तथा दीर्घकालीन अवधारणा ज्येष्ठ नागरिक कार्य योजना 2062 लागू कल गेल बा। ओहि लेखा केंद्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति के स्थापना होके 75 गो जिला में जिला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन कल गेल बाटे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ज्येष्ठ नागरिक अनुभव आ व्यवहार में परिपक्व व्यक्तित्व भइल बतौले बानी हा। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर में सुख के विज्ञप्ति जारी करत संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक सब प्रति शुभकामना व्यक्त करत प्रधानमंत्री देउबा जीवन के लंबा समय राष्ट्र सेवा के भूमिका में रह के प्राप्त होखे वाला ज्ञान, सीप और अनुभव के देश के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण एवं विकास खातिर परिचालन करत नया पीढ़ी में भी हस्तांतरण करे के वातावरण सृजना करे तरफ सरकार अग्रसर रहल बतौले बानी। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान और सुरक्षा के महत्व देहत नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 7 प्रदेश में ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम निर्माण करे के प्रधानमंत्री देउबा के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। सभी ज्येष्ठ नागरिक के निःशुल्क बीमा करावे के, यातायात सेवा में ज्येष्ठ नागरिक खातिर सीट आरक्षण और भाड़ा छूट जैसन सुविधा के व्यवस्था के महसूस होके किस्म से कार्यान्वयन करे के भी उहाँ के उल्लेख कैनी हा। दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री देउबा सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा अनुरूप परापूर्व काल से कायम रहते आयल अपना से बड़का के आदर, सत्कार, सम्मान और कदर करे के संस्कार के प्रवर्धन करे खातिर सभी नेपाली नागरिक के आग्रह करत शुभकामना व्यक्त कैली बानी हा। सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल भीतर रख के कौनो भी क्रियाकलाप में बंदेज लगावे के कौनो आदेश और उद्देश्य ना भइल स्पष्ट कैल गेल बा। गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करत नेपाल के संविधान, प्रचलित कानून आ कोविड-19 के नियंत्रण खातिर जारी कैल गेल स्वास्थ्य प्रोटोकॉल भीतर रख के कौनो भी क्रियाकलाप में बंदेज लगावे के नेपाल सरकार के कौनो आदेश आ उद्देश्य ना भइल जानकारी करावल गेल बा। विज्ञप्ति में जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू और भक्तपुर द्वारा जारी कैल गेल आदेश के विषय में सार्वजनिक रूप में अभिव्यक्त रुचि आ चिंता प्रति मंत्रालय के गंभीर ध्यानाकर्षण भइल जनावल गेल बा।
नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति खातिर आज निर्वाचन हो रहा बा। वडा पालिका प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन ओराई जिला सब में आज प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापति से कार्य समिति खातिर निर्वाचन हो रहा बाटे। महाधिवेशन प्रतिनिधि के चयन भी आज ही हो रहा बा। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र से 24 जने आज क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन होखी। आज चयन भल महाधिवेशन प्रतिनिधि अगहन में होखेवाला 14वां केंद्रीय महाधिवेशन के मतदाता होखिए। एक मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भल जिला में महाधिवेशन प्रतिनिधि आज जिला कार्य समिति खातिर एक दिन अधिवेशन करे के तैयारी कांग्रेस के बाटे। एक मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भल ठाव में महाधिवेशन प्रतिनिधि आज जिला कार्य समिति में एक व्यक्ति से उम्मीदवारी देवे के ना मिली, लेकिन एक से बेसी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भल जिला में महाधिवेशन प्रतिनिधि और जिला कार्य समिति में एक ही व्यक्ति से उम्मीदवारी देवे के मिली। नेपाली कांग्रेस आसीन 18 गते 21 को हिमालय जिला में जिला अधिवेशन कर रहल बा। ओ खातिर प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन हो चुकल बाटे। तब प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन आज से शुरू भइल हा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा एमाले के प्रथम विधान महाधिवेशन आज से शुरू भइल बा। आसीन 15 गते से 17 गते तक ललितपुर के सनराइज सम्मेलन में होखेवाला विधान महाधिवेशन के उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कैनी हा। महाधिवेशन के बंद सत्र में अध्यक्ष ओली से राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेल से संगठनात्मक प्रस्ताव और उप महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल से विधान संशोधन प्रस्तुत करे के समिति जनौले बाटे। महाधिवेशन में 6000 से बेसी प्रतिनिधि के सहभागिता रहल व्यवस्थापन समिति जनौले बा। महाधिवेशन प्रतिनिधि के आवास के प्रबंध काठमांडू में रहल प्रदेश तथा जिला संपर्क मंच के सहयोग में संबंधित प्रदेश कमेटी से ही करे किस्म से व्यवस्थापन कल गेल बा। विधान महाधिवेशन से पार्टी के भावी राजनीतिक कार्य दिशा के अर्थ देहत विगत के संसद विघटन आ पार्टी विभाजन के भी स्पष्ट करे के विश्वास कल गेल बाटे। माओवादी केंद्र के विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी के 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्गत आज से बंद सत्र शुरू भइल बा। काठमांडू के बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेट में बंद सत्र जारी बाटे। बंद सत्र में पार्टी के नेता सबके राजनीतिक प्रशिक्षण होखी। बंद सत्र में अध्यक्ष रंजीत तामाङ से राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन भी पेश होखी। ओकरा बाद विभिन्न समूह बना के प्रतिवेदन ऊपर छलफल होखी। प्रतिवेदन पारित भला बाद नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अध्यक्ष पद में सुरेंद्र बस्नेत और पंचाज सिंह मेन दावेदार बाड़न। उपाध्यक्ष सब तिलक भंडारी, दीपक देवकोटा, विजय गौतम आ महासचिव उत्तम अधिकारी भी अध्यक्ष के आकांक्षी बाटे लोग। संगठन में 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति अध्यक्ष होके पड़े के मत रखते आयल दोसर उपाध्यक्ष दीपेश पुन भी अध्यक्ष में आपन दावी प्रस्तुत कैले बानी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल बीएफए के काठमांडू के कमलादी स्थित प्रज्ञा भवन में अखिल क्रांतिकारी के 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कैले रहने। संसार के मुस्कान से सुधार कल जाओ कहवाला नारा के साथ आज विश्व मुस्कान दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा बा। मुस्कान सब केहू के खातिर महत्वपूर्ण भइला से मुस्कान के महत्व के आत्मसात करेला। हर साल अक्टूबर महीना के पहिलका सुख के विश्व भर मुस्कान दिवस मनावल जाला। वर्चेस्टर के एक कलाकार हार्वी वेल सन 1963 में अभिनय के क्रम में मुस्कान सहित के भाव चेहरा में प्रस्तुत कैला बाद लोग के ध्यान मुस्कान के महत्व तरफ केंद्रित भइल रहे। ओकरा बाद सन 1999 से ई दिवस औपचारिक रूप में मनावे के शुरू कल गेल बा। सन 2001 में हार्वी वेल के निधन भइल रहे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलीकॉम अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर में देश भर के ज्येष्ठ नागरिक के निःशुल्क सिम प्रदान करे के जनौले बाटे। टेलीकॉम द्वारा आसीन 15 से 25 गते तक 60 वर्ष से ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक सबके निःशुल्क सिम वितरण करे के बतौलक है। टेलीकॉम के प्रवक्ता राजेश जोशी निःशुल्क वितरण करे वाला उस सिम में
10 रुपया बैलेंस के साथ ही 40 मिनट बातचीत कर सके के 20 को संदेश पेठावे मिले के आ 60 MB डेटा प्रयोग कर सके के सुविधा होके के आ ओ सुविधा 1 महीना तक उपलब्ध होके के भी जानकारी देहने। वो सुविधा टेलीकॉम के देश भर के कार्यालय के काउंटर से ले सकल जाए। सिम खातिर 1 प्रति पासपोर्ट साइज के फोटो, परिचय आ उम्र खुले वाला प्रमाण पत्र बुझावे पड़े वाला टेलीकॉम जनौले बाटे। ज्येष्ठ नागरिक के उपलब्ध करावल जाए वाला इस सुविधा से दूरसंचार आ सूचना प्रविधि के पहुंच में लियावेला सहयोग पुगी के टेलीकॉम विश्वास लेले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इथोपिया सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 जने कर्मचारी सबके देश निकाला कल गेल बा। देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कल कहत इथोपिया संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी सबके देश निकाला कैलक ह। द्वंद्वग्रस्त क्षेत्र टिग्रे में मानवीय सहायता पहुंचावेला सरकार असहयोग कैल आरोप राष्ट्र संघ के कर्मचारी सबसे लगावल गयल रहे। लगत्ते इथोपिया राष्ट्र संघीय बाल कोष, यूनिसेफ, मानवीय सहायता संयोजन कार्यालय लगायत के 7 जने कर्मचारी सबके 72 घंटा भीतरे देश छोड़ेला आदेश दियल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी सब जनौले बाटे। इथोपिया के निर्णय प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ दुख व्यक्त कैले बा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ई घटना से अपने स्तब्ध बनल भी बतौले बानी। बीतल साल के नवंबर से टिग्रे क्षेत्र में सरकारी सेना और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच बढ़ती गई लड़ाई के चलते उस क्षेत्र में मानवीय संकट देखल गयल बा। आप खेलकूद समाचार। दक्षिण एशियाली फुटबॉल प्रतियोगिता साफ चैंपियनशिप के 13वां संस्करण आज से मालदीव्स में शुरू हो रहा बा। आज दूगो खेल माले स्थित राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में होखी। खेल में 5 गो राष्ट्र मालदीव्स, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के सहभागिता रही। लीग चरण के खेल के बाद शीर्ष 2 टोली उपाधि खातिर आसिन 30 गते भिड़ंत करी। पहिलका खेल में श्रीलंका और बांग्लादेश भिड़े वाला बाटे। दोसर का खेल में नेपाल आयोजक तथा साबिक विजेता मालदीव्स विरुद्ध भिड़ंत करी। नेपाल और मालदीव्स बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात के 9:45 बजे से शुरू होगी। नेपाली टीम पहिलका बार साफ के उपाधि जीती के लक्ष्य के साथ मालदीव्स पुगल बा और एक घरेलू टीम के विरुद्ध मैदान में उतरत समय नेपाल सुखद शुरुआत करे के भी चाहेला। नेपाल के साफ के इतिहास देखला पर नेपाल के सबसे उत्कृष्ट नतीजा सेमीफाइनल हा। अलमुतायरी के नेतृत्व में रहल नेपाली टीम ई बार उच्च मनोबल में बाटे। नेपाली टोली के कप्तान तथा गोलकीपर किरण चेम्जोङ भी उत्कृष्ट नतीजा निकाले के बतौले बानी। वही लेखा नेपाल दोसर का खेल में श्रीलंका के साथ अक्टूबर 4 तारीख के यानी कि आसीन 18 गते खेली। नेपाल तीसर का खेल में भारत के साथ अक्टूबर 10, आसीन 24 गते और लीग चरण के अंतिम खेल में बांग्लादेश के साथ अक्टूबर 13 तारीख यानी कि आसीन 27 गते खेले वाला बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। नेपाल में कुल जनसंख्या के 9% से बेसी ज्येष्ठ नागरिक रहल तथ्यांक। प्रधानमंत्री देउवा द्वारा संपूर्ण ज्येष्ठ नागरिक प्रति शुभकामना व्यक्त, ज्ञान सीप आ अनुभव के नया पीढ़ी में हस्तांतरण करेला जोड़। नेकपा एमाले के पहिलका राष्ट्रीय विधान महाधिवेशन शुरू। देश भर से करीब 6000 प्रतिनिधि सहभागी। इथोपिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 7 जने कर्मचारी के देश निकाला। देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कई आरोप। और इस साफ चैंपियनशिप के 13वां संस्करण आज से मालदीव्स में शुरू। उपाधि खातिर आसिन 30 गते भिड़ंत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।